खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। इब्लीस के हसद से मौत दुनिया में आई। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका पहला बाब 13वीं से 15वीं और फिर दूसरे बाब की 23वीं से 24वीं आयत तक। क्योंकि मौत खुदा की बनाई हुई चीज़ों में से नहीं है, और ना जिंदों की मौत से उसे खुशी होती है, क्योंकि उसने सब चीज़ें बका के लिए खल्क की और दुनिया की मखलूक़ात मदद के लिए हैं, और उसमें मुहलिक जहर नहीं बल्कि ना आलम असफल ही का ज़मीन पर कुछ इख्तियार है, इसलिए कि सदाकत गैर फ़ानी है। क्योंकि खुदा ने इंसान को बका के लिए पैदा किया और उसे अपनी ज़ात की सूरत पर बनाया। क्योंकि इब्लीस के हसद से मौत दुनिया में दाखिल हुई, बस जो उसके ग्रोह के हैं वो उसे चख लेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउन, मैं तेरी तमजीद करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 30, उसकी दूसरी, चौथी से छठी और फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। ए खुदावंद, मैं तेरी ताज़ीम करूँगा, क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया और तूने मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ए खुदावंद, तू मेरी जान को आलम असफल से निकाल लाया। तूने मुझे गड्ढे में उतरने वालों में से महफूज रखा। खुदावंद की हम सराई करो, ए उसके मुकद्दसो, और उसके पाक नाम की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका गज़ब फ़क्त पल भर का है, मगर उसका करम तमाम ज़िंदगी भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर फजर को खुशी की नौबत आती है। ए खुदावंद, मेरी सुन और मुझ पर रहम कर। ए खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे रंज को रक्स से बदल दिया है। तूने मेरा टाट उतार डाला है और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया है, ताकि मेरी रूह तेरी हमद सराई करती रहे और खामोश ना रहे। ए खुदाउन मेरे खुदा, मैं अब तक तेरी तारीफ़ करता रहूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम्हारी ज़्यादती से औरों को आराम मिले और उनकी ज़्यादती तुम्हारी कमी को पूरा करे, ताकि बराबरी होती रहे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका छठा बाब 7वीं, 9वीं और फिर 13वीं से 15वीं आयत तक। और जिस तरह तुम हर बात में ईमान और फसाहत और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले जाते हो, उसी तरह खैरात के इस काम में भी सबकत ले जाओ। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के करम को जानते हो कि वो दौलतमंद होकर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद बन जाओ। मेरा मतलब ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुम्हें तकलीफ़ हो, बल्कि बराबरी के तौर पर इस वक्त तुम्हारी ज़्यादती उनकी कमी को पूरा करे, ताकि उनकी ज़्यादती तुम्हारी कमी को भी पूरा करे, ताकि बराबरी होती रहे। चुनांचे लिखा है कि जिसने ज़्यादा जमा किया था उसका कुछ बढ़ा नहीं, और जिसने कम जमा किया था उसका कुछ घटा नहीं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हमारे बचाने वाले मसीह यीशु ने मौत को नेस्त कर दिया और इंजील के वसीले से हयात व बका को रोशन कर दिया।
हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 5वां बाब 21वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। और जब यीशु कश्ती पर फिर पार आया तो बड़ा हुजूम उसके पास जमा हो गया, और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से यायर नामी एक आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपने हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हुजूम उसके पीछे हो लिया, और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठाकर और अपना सब माल खर्च करके कुछ फ़ायदा हासिल ना किया था बल्कि बदतर हो गई थी, यीशु की खबर सुनकर हुजूम में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और उसी दम उसका इदरार खून बंद हो गया, और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ़ से खलासी पाई। तब यीशु ने फ़ौरन अज़ खुद जानकर कि मुझ में से कुव्वत निकली, हुजूम की तरफ फिर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि हुजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नज़र दौड़ाई ताकि उसे देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे खुलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ़ से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? यीशु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबराना ना बल्कि एतकाद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए, और उसने शोरोगुल होते और बहुत रोना पीटना देखा, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल करते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कौमी, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने, और फरमाया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।